बेटा, तो अपन बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 की डिफरेंशिएशन की, ठीक है ना। हमारी जो कल प्रॉब्लम थी वो हमने 2-4 प्रॉब्लम की थी, आज अपन बात करेंगे, ये लेक्चर 2 है हमारा, क्वेश्चंस की बात करेंगे। कल हमने बात कर ली थी बेटा प्रोडक्ट रूल के बारे में, करा दिया था ना, डिवीजन रूल और चेन रूल्स भी हमने आपको करा दिया था, ठीक है ना। आप एक बार क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये है 6, हम कल 5 प्रॉब्लम कर चुके थे। इफ एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, कोई स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन दी है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो एम एक्स प्लस सी एंड ये डाटा दिया गया है कि एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ डैश जीरो इक्वल टू दे रखा है आपको 1, है ना। एफ डैश का मतलब, एफ डैश जीरो का मतलब क्या है बेटा, आपको डेरिवेटिव दे, फर्स्ट डेरिवेटिव दे रखा है, वो कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, ठीक है ना बेटा। और आपसे पूछा है देन फाइंड द एफ ऑफ 2, क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 2 फाइंड करना है। इस प्रॉब्लम को जरा एक बार देख लेते हैं कैसे करते हैं। अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, है ना, आप इसे ट्राई करो, तब तक मैं दूसरी प्रॉब्लम नोट कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। एक बार ट्राई करो इसको। हो गया, हो गया बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है ना, होगी, हाँ मैम। तो एफ ऑफ जीरो एफ डैश जीरो इक्वल टू 1 दिया गया था, है ना। तो आपको बताना है बेसिकली क्या बताना है बेटा, देन फाइंड द एफ ऑफ 2। तो बेसिकली आपको एफ एक्स बता दो तो काम हो जाएगा, एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे, तो कोई बात नहीं। एफ डैश एक्स निकाल देते, इसका डेरिवेटिव कर दिया, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होगा, वो क्या आएगा बेटा, एम आएगा, ठीक है ना। एफ डैश एक्स की जगह कितना पुट कर दे, 0, तो एफ डैश जीरो कितना होगा, 1, जो कि किसके बराबर दिया है, m के बराबर आया है। तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, m इक्वल टू 1 निकल के आ गई। बोलो बेटा, m इक्वल टू जब 1 आ गया हमारा, तो m की वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, तो बेटा हमारा f ऑफ x कितना आ जाएगा, 1 प्लस सी,
आई मीन x प्लस सी आ जाएगा। बोलो सही है। x प्लस सी जब आ गया, अब हमको x की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्योंकि आपको f ऑफ 0 भी कितना दिया गया है 1। अपने को बेसिकली अगर fx निकालना है तो अपने को करना क्या होगा, m की वैल्यू, हेलो, m की वैल्यू और किसकी वैल्यू, c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अपने को दो चीजें दी रखी है, तो f ऑफ 0 यहाँ पुट कर दिया। f ऑफ 0 कितना आ गया, 0 प्लस c, और f ऑफ 0 फिर से क्या दिया है उसने, 1। सो द वैल्यू ऑफ c इज 1, द वैल्यू ऑफ m इज 1। सो व्हाट इज द f ऑफ x, दिस इज द 1x प्लस c, दैट मीन्स x प्लस c, c कितना 1। सो f ऑफ 2 कितना आ गया बेटा, 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है ना, नोट कर लो। हाँ बेटा नोट कर लो। हाँ, x की जगह कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो बेटा कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ये चेक करने वाली बात थी। ठीक है ना, कर ली। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार नोट करो। इस क्वेश्चन नंबर y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी आसान है। इसका एक बार देखो जरा। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। एक चीज़ याद रखना है, फैक्टराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी मैथ्स में इसका यूज होता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 का फैक्टराइजेशन 2 होता है, इसको याद रखना है। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स प्लस, इसको आप याद ही कर लो, अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने निकालना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब तो आसान है ना। इस ऊपर वाली जगह क्या पुट कर दोगे, ये पुट कर दोगे तो एक कट जाएगा, आपको दिख रहा है। तो इसमें बस इसी का थोड़ा प्रॉब्लम था कि इसको अपने को अगर याद है आपको तो आप इसकी जगह पुट कर दोगे, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बोलो, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो बेबे, क्या किया अपन ने, इसकी जगह ये वाली टर्म डाल दी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर कितना लिखा हुआ है नीचे, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये कट हो गया। तो बेटा y इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अब तो हलवा हो गया, dy बाई dx कितना आ गया, ये 0, ये 1 और ये 2x, तो कितना आ गया y डैश, 1 प्लस 2x आ गया। बोलो, है ना, आसान था ये, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है इसमें, हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। एक बार नोट कर लो आप। y डैश जो आ रहा है हमारा, y डैश 1 प्लस 2x आ रहा है ना, आसान था। बस में ये वाला फैक्टराइजेशन आपको याद रखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 का क्या होता है, बोल, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस, यहाँ पे माइनस यहाँ पर प्लस। याद। क्वेश्चन नंबर देख कौन सा है अब, बोल, अगला क्वेश्चन है 9 जो है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 जो है एक बार देख ले। ओके, सो ये क्या कह रहा है, कह रहा है 1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी सी माइनस बी। जब भी ऐसी प्रॉब्लम दी जाए, अब इन पावरों को खोल लिया करो, है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं x की पावर a अपॉन x की पावर b, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, y इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b प्लस, उसे क्या लिखेंगे, x की पावर c अपॉन x की पावर b प्लस सिमिलरली इसके साथ बोलो, साथ साथ बोलो बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर, सही है, a है बेटा, है ना। फिर x की पावर c अपॉन एक्स की पावर a प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 अपॉन, यानी कि x की पावर a ओवर x की पावर, ऑल राइट। फिर x की पावर b ओवर x की पावर c। आपको दिख रहा है कि यहाँ से अपन एलसीएम ले सकते हैं,
बोलो बच्चों, x की पावर b, यहाँ से एलसीएम लिया, जब मैंने x की पावर b एलसीएम लिया तो यहाँ पे x की पावर b प्लस x की पावर a प्लस x की पावर c, x की पावर ऊपर पहुंच जाएगा भी। ऐसे ही x की पावर a एलसीएम लिया तो x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर, ऐसे ही x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से x की पावर b ऊपर पहुंचा है तो बेसिकली यहाँ बचा है x की पावर b प्लस x की पावर a प्लस x की पावर c। सिमिलरली x की पावर a ऊपर पहुंचा है तो x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर c एंड x की पावर c होल अपॉन x की पावर c प्लस x की पावर a प्लस x की पावर a। यहाँ से आपको दिख रहा है कि तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आप एलसीएम क्या ले सकते हो, बोलो बच्चों, x रेस टू दी पावर a प्लस x रेस टू दी पावर b प्लस x रेस टू दी पावर c। बोलो सही है, तो सभी सेम है तो ऊपर भी वही आ जाएगा, x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। सो y हमारा कितना बनेगा 1, द वैल्यू ऑफ dy y ओवर dx कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। इस चीज़ कुछ आपको कोई डाउट है, पूछो, डाउट नहीं है, डाउट ठीक है सब। तो आसान था, इसमें बस आपको देखना था कि डिनोमिनेटर को खोल देना है इस पावर को, है ना, और आपने सॉल्व कर लिया एलसीएम एलसीएम लेके, अब y1 आ गया, dy ओवर 0 आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, इसमें मैंने थोड़ा ऊटपटांग लिखा है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं दोबारा नोट कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ पूरा, है ना, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 10 जो है वो देखो जरा क्या है, कह रहा है y इक्वल टू, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा वहां पर, मैं दोबारा नोट कर देता हूं, y इक्वल टू cos x की पावर a, x की पावर a नहीं, cos की पावर ax, है ना। सिमिलरली cos की पावर bx, ठीक है, जैसे कहीं लिखा होता है साइन स्क्वायर x, या आप इसे ऐसे बोल सकते हो साइन x का स्क्वायर, बात एक ही है, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे है cos x की पावर a, तो x की पावर a नहीं, बेसिकली cos की पावर ax ऐसे बोल सकते हो, जैसे साइन की पावर 2x, ठीक है। ऐसे ही cos की पावर bx, x क्या है इसका, क्या है, डोमेन है, या बोल सकते हो एंगल है यहाँ पर, मल्टीप्लाई, अरे अच्छा इसकी होल पावर है बेटा a प्लस b। सिमिलरली फिर से क्या आ जाएगा, cos की पावर b x अपॉन cos की पावर c होल पावर b प्लस c मल्टीप्लाई cos की पावर c ओवर cos की पावर a की पावर c प्लस a, ठीक है ना। मुझे लगता है वैसा ही क्वेश्चन है जो पहले आया हुआ था, dy dx 0 किसने लिखा, ठीक है ना, पहला ही क्वेश्चन है जो पहले आया हुआ था, वैसा ही है, बस इसको क्या कर दो, फिर से फोल्ड कर दो भाई। अभी पहले क्या था, पहले फोल्ड करना था, पहले फोल्ड था, खोलना था, अब की बार मुझे ऐसा दिख रहा है कि a माइनस बी बनेगा, a प्लस बी बनेगा, तो cos x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो मैं नहीं दिख रहा है, चमक रहा ना। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू cos x की पावर, एक तो बनेगा a माइनस बी, और उस पूरे की पावर कितनी है, a प्लस बी। ये बात समझ में आई, cos x की पावर a और ये नीचे है तो माइनस बी हो गया। ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, cos x की पावर क्या लिखेंगे, b माइनस सी की होल पावर कितना है बच्चों, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। सिमिलरली बेटा cos x की पावर c माइनस a की पावर c प्लस a, बोल कोई प्रॉब्लम है तेरे को, है ना, सिंपल सा काम है। अभी क्या है, y इक्वल टू cos x टू द पावर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो कोई प्रॉब्लम। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखूंगा, बोल cos x की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू cos x की पावर कितना हो जाएगा, बोलो बच्चों, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मल्टीप्लाई में पावर्स है ना ऐड ही हो जाएंगे, तो फाइनली क्या आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो cos x की पावर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो मुझे लग रहा है कट रहा है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट रहा है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट रहा है, तो आसान है फिर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट ही गया पूरा। तो cos x की पावर कितना आ गया 0, तो किसी की पावर 0 का आंसर 1, तो बाई 1, सो डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ गया बेटा 0 आ गया, ठीक है ना। डी वाई डी ओवर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ गया 0 आ गया, यानी कि बाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आ चुका है 0। ये 10 प्रॉब्लम जो मैंने कराई है ना, इनमें से कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी अच्छी थी, कुछ प्रॉब्लम एवरेज थी, कुछ प्रॉब्लम नॉर्मल थी, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से वो सभी प्रॉब्लम आपको आ गई होंगी। बस उसमें क्या है, थोड़ा एक्यूरेसी ये देखना था, कब किसे खोलना है, कब फोल्ड करना है, ये चीज़ें अगर अपने को आती है, धीरे धीरे अपन ये चीज़ें बिल्ड करते जाएंगे, ठीक है। फंक्शन जब अपन और आधा बचा हुआ फंक्शन वो पढ़ेंगे तो बहुत उसका यूज कहीं ना कहीं होने वाला है, जब फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन अपन लेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो। ठीक है ना। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये कुछ ज़्यादा भारी प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आप अगर अब नेक्स्ट टाइम ऐसी अगर प्रॉब्लम आएगी अपने सामने तो अपन कर ही लेंगे, बोला है, क्योंकि अपने को पता लग जाएगा, नहीं पता लग जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूँ। हो गया बेटा? हाँ, अभी हमने एक तुम्हें प्रिंसिपल बताया था, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, वो क्या था जरा मुझे उसको बताओ। डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या था। मान लेते हैं एफ एक्स का लिखना है मुझे, तो मैंने क्या लिखा था वहां पे, डी वाई वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू लिमिट, मान लेते हैं डेल्टा एक्स टेंस टू 0, याद है ना, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। बोलो, ऐसा ही कुछ लिखवाया होगा, याद हो तो, यही तो है। तो कभी कभी वो बोल देता है कि इस पर बेस्ड प्रिंसिपल, इससे मुझे डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ। एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, क्या क्वेश्चन है जरा लिखो। फाइंड द, हाँ इसको नोट कर लो, इसको तो वैसे हम करा चुके हैं और फिर भी आप नोट कर लो, नोट करना चाहो। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो मैं एक दो चीजें हमें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर लिमिट का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है? लिमिट का। तो एक दो चीजें आपको मुझे बतानी पड़ेंगी, वो जरा देख लो। अगर कहीं लिखा हो, हालांकि हम जब लिमिट पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छे से इन सब चीज़ों को ट्रीट करेंगे, बट अभी थोड़ा उनका यूज हो सकता है, तो इसलिए अपन उनको देख लेते हैं। कहीं लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 और लिखा है 10x अपॉन x, इसकी वैल्यू हमेशा बेटा कितनी होती है? 1 होती है। सिमिलरली अगर लिखा है लिमिट x टेंस टू 0, ये कहाँ की ओर जाना चाहिए? 0 की ओर। 0 की ओर ये जो एंगल है वो 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपन कहीं लिखा है sin x ओवर x, क्या लिखा है बच्चों? इसकी भी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो अगर हम यहाँ पर fx का डेरिवेटिव निकालें, जो कि मुझे पता है कितना होता है, sec स्क्वायर x, तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से भी तो sec स्क्वायर x आना चाहिए ना बेटा। तो अपन इसका यूज करते हैं, एक बार मैं करा देता हूँ। क्या लिखेंगे अपन? f डैश x, या लिखते हैं अपन dy ओवर dx, जिसको अपन f डैश x लिख सकते हैं। को बोलो बेटा, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है ना। क्या लिखोगे? f x प्लस
x प्लस एच, मान लेते हैं यहाँ पर अपन h टेंस टू 0 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? h टेंस टू 0। h कोई एक स्मॉलर, वेरी वेरी स्मॉलर नंबर है जो 0 की ओर टेंस कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय h। कोई दिक्कत? हम लिखेंगे f डैश x। अच्छा मुझे एक चीज आपको बताओ, या फिर हम पहले लिख लेते हैं f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। बोलो क्वेश्चन क्या दिया गया है? y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कितना है बेटा? 10x। तो हम क्या लिखेंगे? 10, फंक्शन किसका है? 10 का है, और 10 में क्या लिखना है मुझे? x प्लस एच माइनस का 10x अपॉन h लिखना है कि नहीं लिखना है? लिखना है। अब तुम्हें एक चीज आपको अगर फॉर्मूला आता है किसका? tan a माइनस बी का, पता है आपको क्या होता है? एक तीसरी चीज आपको ये फॉर्मूला आपको जो कि पता है a माइनस बी का, वो होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। बोलो बेटा। तो यहाँ से tan a माइनस बी क्या? tan a माइनस tan b क्या हो जाएगा? बोलो। tan a माइनस बी मल्टीप्लाई दिस, ये हो सकता है ना। तो सिमिलरली अगर मैं देखूं इसे a बोलूं और इसे क्या बोलूं? b, तो ये क्या लिखा हुआ है? मैं फिर से सुन लो मेरी बात। ये tan a माइनस tan b क्या होगा? tan a माइनस बी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर 1 प्लस tan a इंटू tan b। सिमिलरली मैं बोल रहा हूँ इसे अगर a बोलूँ और इसे b बोलूँ तो हम क्या लिख सकते हैं f डैश x को? जरा बताना मुझे। लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। बोलो बच्चों। tan a माइनस tan b की जगह लिखेंगे tan a माइनस b मल्टीप्लाई 1 प्लस tan a tan b। तो a b अलग अलग है तो वैसे ही लिख लेंगे tan a माइनस b क्या है? x प्लस एच a माइनस का b मल्टीप्लाई 1 प्लस tan a इंटू tan b x प्लस एच, वेरी गुड, इंटू tan b कितना है? बोलो बेटा x है। बोलो समझ में आ गया? ठीक है ना। अपॉन बेटा क्या लिखना है अपने को? h लिखना है, ठीक है ना। अब मैंने तुम्हें अभी अभी बताया, क्या बताया बेटा? बोलो। अगर जैसे कि मुझे दिख रहा है यहाँ से x कट रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो क्या आ गया? f डैश x इक्वल टू, बोलो बेटा क्या आ गया? f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 tan h ओवर h। अलग कर लिया इसे, 1 प्लस tan x प्लस h इंटू, बोलो बेटा tan x। यही तो है। लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट पुट कर दे तो h की जगह क्या कर रख देंगे हम? 0। तो बेटा ये 0/0 फॉर्म बना, तो इसका वैल्यू कितना? ये हमारा दोस्त या दुश्मन? दोस्त। तो ये 1, तो f डैश x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। क्योंकि ये हो जाएगा 0 तो हो जाएगा tan x इंटू tan x। 1 प्लस tan स्क्वायर x का फॉर्मूला sec स्क्वायर x। सो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से वही डेरिवेटिव मिला जो बेसिकली हमने फॉर्मूला लिखा था। इसका मतलब जो ये फॉर्मूले बनाए गए हैं बच्चों, वो कहाँ से बनाए गए बेसिकली? तो उसके लिए मुझे आना क्या चाहिए? क्या आना चाहिए बेटा? लिमिट आनी चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए डिफरेंशिएशन से पहले क्या पढ़ाया जाता है आपको? लिमिट पढ़ाया जाता है ना। यही कारण है उसका, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, प्रिंसिपल था, इससे अपन ने निकालना सीखा कि एफ एक्स का कैसे निकालेंगे। बोलो समझ में आ गया है ना। नोट कर लो, छापो। ठीक है ना। एक प्रॉब्लम में ऐसी फर्स्ट प्रिंसिपल पे घर के लिए दे देता हूँ, उसको घर से कर लिख के ले आइएगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है ये, और क्वेश्चन नंबर 12। नंबरिंग जरूर डालते रहना, ठीक है ना। वो क्या है? ये है एफ एक्स जो दिया गया है, आपकी बार एफ एक्स दिया गया है, वही है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। एफ एक्स दिया गया है बेटा e रेज टू दी पावर
साइन एक्स, क्या दिया गया एफ एक्स, ई रेस टू दी पावर साइन एक्स, इसको करके लाना। इसके लिए आप एक चीज याद रखना, आपको एक चीज याद रखनी है, लिमिट अगर आपको बोला जाए कहीं पर भी x टेंस टू 0 या h टेंस टू 0, ठीक है ना, ऐसे दिया जाए, ठीक है ना, और कहीं लिखा है e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है, इसको भी याद रखना, ठीक है ना, e की पावर x अपॉन ये दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, बशर्ते ये x जो है 0 की ओर जाना चाहिए, ठीक है, ओके। ये फोर्थ वाला जो मैंने पॉइंट बोला है, ठीक है, तो आप इसको कर लोगे, नोट कर लिया ना ये, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, अपन ने चेन रूल पढ़ लिया था, तो अपन ने भी चेन रूल पर भी प्रॉब्लम नहीं ली है ना, इस पर भी ले लेते हैं, है बेटा। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, लिखिएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब 10x, क्या है बेटा, एक्स क्यूब 10x, ये तो आसान है, आसान है ना, बस इसमें क्या है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, नहीं, आप फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करना, अब वही करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स, बस खत्म। फर्स्ट प्रिंसिपल से इसलिए करा दिया कि कभी कभी बोर्ड में पूछ लेता है ना, इसलिए वो करा दिया आपका कि फर्स्ट प्रिंसिपल से, हाँ बिल्कुल, इसलिए वो मैंने करा दी प्रॉब्लम। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर नहीं आता जेई में अपने, है ना। y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, साथ साथ करते रहो बेटा, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 15, y इक्वल टू ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस साइन एक्स 1 प्लस ln x। क्वेश्चन नंबर 16, बोलो, कैपिटल एक्स इक्वल टू ऑफ एक्स सी एक्स एच एक्स, ठीक है ना। आपको दिया गया है कैपिटल एफ एस ए इक्वल टू 21 एफ ए, स्मॉल एफ एस ए इक्वल टू 7 एफ ए या 4 एफ ए, स्मॉल जी डैश ए इक्वल टू दिया गया है 7G और आपको दिया गया है एच डैश इक्वल टू के एच ए। तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना, ठीक है बेटा। इन क्वेश्चंस को देखो जरा, पहला क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल, मैंने ऐसे ही करा दिया आपको, है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। फर्स्ट का दो मल्टीपल है, एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। तो पहला फंक्शन ये है बेटा, ये सेकंड फंक्शन है। बाई डैश कैसे निकालते हैं, फर्स्ट को एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड को एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो अपन डायरेक्ट करेंगे क्या, बाई डैश इक्वल टू, बोलो बच्चों क्या होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू सेकेंड एज इट इज, है ना। आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना, मैंने फर्स्ट को डेरिवेटिव कर दिया, सेकेंड एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और फर्स्ट बेटा क्या हो जाएगा एज इट इज। तो फर्स्ट क्या है एक्स की एज इट इज है, हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अच्छा दिखने के लिए हो जाएगा 3 tan x प्लस एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा dy ओवर dx आ जाएगा,
सबका आ गया होगा ये, ठीक है ना। जिसका नहीं आया वो बेटा नोट करे फटाफट। और क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं आगे। ये हो गया, इसमें कोई नो डाउट कि मुझे नहीं लगता इसमें कोई नोट करने का टाइम है ना अपने पास। तो बेटा इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, है ना। बट अपने प्रोडक्ट रूल जो हमने लिखा था उसका एक प्रैक्टिस ले लिया है, जिससे कि अपने को दिक्कत ना आए। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 3 प्रोडक्ट में है तो 3 भी हो जाएंगे, है ना। जैसे कि मैंने एक और दिया गया है x sin x, है ना। ये अलजेब्रा, त्रिगो और लॉगरिथमेटिक 3 फंक्शन है। तो 3 फंक्शन है, ठीक है। अपन 3 फंक्शन जब अपने को दिए जाएंगे, ये फर्स्ट, सेकंड और बेटा थर्ड, और आपको निकालना है बाई डैश। तो 3 फंक्शनों का डैश निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो पहला, दूसरा एज इट इज, या पहले का कर दो आप, एक काम करो फर्स्ट का कर दो, सेकंड थर्ड को क्या रखो एज इट इज। अब किसको अब सेकंड का कर दो, तो फर्स्ट और थर्ड को क्या रखो एज इट इज। अब फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज रख के किसका कर दो, थर्ड का कर दो। ऐसे ही फोर्थ है, ऐसे ही एन, तो सबकी बारी आएगी एक एक से। जितने फंक्शन उतने बार अपने कर देंगे, बोलो, है ना। रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। तो मैं इसको होमवर्क लिख रहा हूँ, आप घर से करके लाइएगा, ठीक है ना। अरे भाई इस पे टाइम वेस्ट किया जाए क्या? मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन पे अपने को टाइम वेस्ट करना है। पर अगर आपको फिर भी कल नहीं आता है तो अपन इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। अगर उसकी बात कर लेते हैं, 15 जो है, 15 में क्या है जरा देखो। इसमें क्या लिखा है? e रेस टू दी पावर x प्लस साइन एक्स अपन 1 प्लस ln x, ऐसा ही तो है। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या है? सिंपल सा डिवाइड रूल लगा दो। देखो वही कर रहा हूँ, पहले प्रोडक्ट एडिशन, डिवाइड, प्रोडक्ट, अब डिवाइड, एक चेन रूल ले लूंगा, इसके बाद अपने रिवाइज हो जाएंगे। बोलो यार, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 15 का dy बाई डी एक्स, बताओ बेटा। ये ऊपर वाला फर्स्ट फंक्शन और नीचे वाला सेकंड फंक्शन जब होता है तो इसका कैसे होता है? डिवीजन रूल क्या होता है विवेक? क्या होता है? नीचे वाले का स्क्वायर, बोलो यार, नीचे वाले का स्क्वायर, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, सेकंड वाला एज इट इज, माइनस, कोई बोल नहीं रहा है भाई, आ गया वो बात नहीं है। मैं सबसे बुलवाना चाहता हूँ कि dy बाई डी एक्स, कहीं बाई लिखा है फर्स्ट अपॉन सेकेंड, अपने को सीधा ही बाई डैश निकालना है। क्या लिखोगे? फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज माइनस, बोलो, सेकेंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज एंड डिवीजन बाय सेकेंड का स्क्वायर, है ना। सिंपल सी प्रॉब्लम है। बोलो, नीचे क्या लिखा है? 1 प्लस ln x, तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर लिखेंगे dy बाई डी एक्स। सबसे पहले तो डिवीजन का स्क्वायर कर दो, आसान है। ln x का मतलब क्या होता है? बेस क्या है? लॉग की e, नेचर कांस्टेंट, है ना। अच्छा अब क्या करो, ऊपर वाले का क्या कर दो? डेरिवेटिव। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस साइन x, इसका करेंगे डेरिवेटिव, लो लिख दिया डी ओवर डी एक्स इंटू 1 प्लस ln x एज इट इज, ठीक है ना, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव। मैं पूरा एक प्रोसेस लिख दे रहा हूँ एक बार, 1 प्लस ln x इंटू ऊपर वाला एज इट इज, जो कि ऊपर वाला क्या है? e रेस टू दी पावर x प्लस साइन x। बोलो यही है बच्चों। इस dy ओवर dx को हमने एज इट इज रखा और हमने लिखा पहले इसका डेरिवेटिव फिर इसका डेरिवेटिव। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस साइन x का cos x, बोलो यार। अच्छा 1 प्लस ln x एज इट इज रहेगा, माइनस 1 प्लस ln x का क्या हो जाएगा? बोलो 1 का 0 और ये 1 बाई एक्स इंटू ई रेस टू दी पावर साइन। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, कुछ ना कुछ आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया? ये काम आपका है, इसको आगे कैलकुलेशन पोर्शन आपको सॉल्व कर लेना है। समझ में आ गया? बोलो आ गया? छापो। सर उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं है बेटा?
तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी, इसको सॉल्व कर लेना आप आगे, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। एक मैंने क्या है, डिवीजन और प्रोडक्ट रूल के मैंने प्रॉब्लम कराने थे जिससे कि तुमको एक आइडिया लग जाए, ठीक है ना। बोलो, चलो अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 16 है ना, 16, तो इसको जरा देखते हैं क्या है। 16 नंबर प्रॉब्लम जो है बेटा, अच्छी प्रॉब्लम है ये, है ना। इस पर एक मैंने स्टार लगा दिया, थोड़ा सा ठीक ठाक प्रॉब्लम है। जरा देखो आपको क्या दिया गया है, मैं पूरा नोट करता हूं एक बार। एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स दिया गया है, 3 फंक्शन में बटा है ये, स्मॉल एफ, स्मॉल जी और स्मॉल एच में, ठीक है ना। बोलो सही है। आपसे पूछा है के की वैल्यू बतानी है। अगर आपको ये एफ ऑफ कैपिटल एफ डैश ए बराबर 21 एफ है, स्मॉल एफ डैश ए बराबर 4 एफ है, स्मॉल जी डैश ए डैश मतलब डेरिवेटिव इक्वल टू 7 ए जी है, और स्मॉल एच डैश ए इक्वल टू के ऑफ एच ए। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है बेटा। ठीक, जरा देखो प्रज्वल क्या करेंगे अपन। मुझे जहां तक मुझे दिख रहा है कि 3 फंक्शन है, प्रोडक्ट में है, क्यों ना मुझे सबका डेरिवेटिव नजर आ रहा है, दिया गया है, तो कहीं ना कहीं डैश का यूज करना ही है, तो क्यों ना इसका डिफरेंशिएट कर दें। अपन ने सोचा तो डिफरेंशिएट जैसे ही अपन करने गए तो 3 फंक्शन है, पहले का एज इट इज, दूसरे का करेंगे, वही सब काम करेंगे। तो अपन ने क्या किया, पहले का कर दिया और दूसरा एंड थर्ड जो है देन एज इट इज। नाउ किसका करेंगे, बोल ही नहीं रहे हो, एफ एक्स का करेंगे या जी एक्स का? जी एक्स का करेंगे क्योंकि एफ एक्स का कर चुके हैं, इनटू एच एक्स प्लस, अब बेटा किसका करोगे, एच एक्स का करोगे, तो एफ एक्स एज इट इज, जी एक्स एज इट इज, नाउ टाइम्स ऑफ एच जेड एक्स फॉर डेरिवेटिव हमने कर दिया। अब मुझे नजर आ रहा है कुछ ना कुछ। अच्छा, अगर एफ डैश ए में, बेटा सुनो जरा, अगर मैं इसको लिख सकते हैं 21 एफ है, जैसे भी लिख सकते हैं, या हम एक काम करें, क्योंकि एफ डैश ए और एफ ए, अगर मैं इसको इसमें डिवाइड कराता हूँ, एफ डैश ए में एफ से डिवाइड कराता हूँ, तो सीधा सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। तो क्यों ना हम इस पूरे में जो इक्वेशन 1 है, इसमें हम एफ एक्स से डिवाइड करा दें। किससे डिवाइड करा दें, कैपिटल एफ एक्स से। किससे, तो डिवाइडेड बाय कैपिटल एफ ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर, बोलो बेटा 1, सही है। तो जैसे ही हम डिवाइड कराने गए बच्चों, मुझे क्या मिला, कैपिटल एफ डैश अपॉन कैपिटल एफ एक्स, इधर साइड पूरे में डिवाइड होगा, क्यों ना हम सेपरेट कर दें, तो बेटा क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स जी एक्स एच एक्स। मुझे एक बात बताओ, इसके नीचे क्या आएगा, कैपिटल एफ एक्स आएगा। बेटा क्यों ना कैपिटल एफ एक्स को हम ये पुट ही कर दें डायरेक्ट, तो वो कुछ ना कुछ कट जाएंगे, अभी नजर आएगा तुम्हें कुछ ना कुछ चीजें। एफ एक्स जी डैश, चमक रहा है कि नहीं, कैपिटल एफ एक्स और एफ एक्स जी एक्स एच डैश एक्स अपॉन कैपिटल एफ एक्स, ये कैपिटल एफ एक्स है। अब मैं देखो डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ वैल्यू, ये स्टेप खा रहा हूँ, खा जाऊँ, ठीक है खा गया। तो कैपिटल एफ एक्स की जगह रखा स्मॉल एफ जी एच, तो एफ जी एच, तो एफ, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, नहीं इतना भी नहीं मिटाएंगे, सब मिट ही जाएगा। ये चीजें क्या है, आप जब करोगे ना ऑब्जेक्टिव में तो क्लिक कर जाती है, तो अपन सच में मिटा देते, अपन कॉपी पे पेन ही नहीं चलाते। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो, है ना, आप दिमाग में ही काम ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हो, और गधा हो तो पूरा मजदूरी करोगे, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। कैपिटल एफ की जगह कितना लिखेंगे, स्मॉल एफ जी और एच। अगर आप 13 के स्टूडेंट होते तो इतना मैं लिखवाता ही नहीं, है ना, अभी तक आंसर आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके होते हैं 13 के स्टूडेंट, अभी आपने कभी देखा नहीं, तो इसलिए एफ एक्स जी एक्स और बच्चों क्या है, एच एक्स। ना जी एक्स एफ एक्स कट जाएगा, सही है,
एच डैश क्यों लिख दिया यहाँ पर, एच एक्स कट जाएगा, एफ पर बेटा जी का ही होगा, यहाँ पर गलत लिख दिया था वो हमने, और बेटा जी कट गया, एच कट गया। अभी तुम्हें दिख रहा है एफ डैश एक्स अपॉन एफ, क्यों ना ए रख दें सब में, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी पुट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है ना, इन एबव इक्वेशन। ये जो एबव इक्वेशन है, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 जो बन के आ रही है, या कुछ नहीं इसमें ही पुट कर देंगे, तो बेटा मैं इसे इरेज कर दूं, ठीक है ना, तो क्या आएगा बोलो बच्चों, लिखेंगे, अरे इसको डाटा मैंने इरेज कर दिया यार डाटा मुझे बता देना एक बार, एफ डैश ए अपॉन एफ ए, चलो मैं वो देख लूँगा, इक्वल टू, यहाँ पे केवल क्या बचा, स्मॉल एफ, ठीक है, बेटा मैंने यहाँ लिखा था, मुझे डाटा एक बार बता दो, मैं फिल कर लेता हूँ, बोलो जरा। ये दिया गया था एफ डैश ए इक्वल टू कितना था, 21 एफ ए, जी डैश ए इक्वल टू कितना था बेटा, 11 70 है, 7 होगा, 7 जी है, 79 थोड़ी होगा, 7 पागल हो गया क्या। अभी एफ जी एच कितना दिया है, बोलो 11, कुछ तो 11 था, के था, अच्छा के ऑफ, अच्छा बस यही तो चाहिए होता है। अच्छा एक स्मॉल एफ और होगा, एक स्मॉल एफ होगा, वो कितना है, ये 11 है, स्मॉल एफ 4, 79 बोल रहा है जी को, है चल कोई नहीं। अब देख इसको यहाँ पे डिवाइड करा दे अगर इस डेरिवेटिव में इसको डिवाइड करें तो 21, तो वी कैन राइट हियर 21 इक्वल टू, तो स्मॉल एफ वाला फंक्शन ये तो आ जाएगा 4, डिवाइड करा देते हैं, जी डैश ए में जी ए से डिवाइड कराओ तो ये कितना आ जाएगा 7 प्लस 7, नाउ और बोलो प्लस के, तो देख लो यहाँ से कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 10 आ गया, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 10 आ जाएगी, ठीक है। कुछ भी आए, अपने को तो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस को अपने को कैसे करना था। पहले देखो प्रोडक्ट रूल का यूज भी हुआ प्रॉपर, और कुछ ना कुछ टेक्निक यूज हुई कि किससे अपने को क्या करना है, डिवाइड करना। ये टेक्निक्स अपन कहाँ सीखते हैं, फंक्शन, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपन सीखते हैं, इसलिए फंक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं बार बार यही बोलता रहता हूँ, तुम्हें याद हो कि बेटा फंक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर 4 कैलकुलस, इवन पूरे मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया बच्चों, छापो। गणपति का यहाँ पे रख दिया गया।